तो चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन इसकी, व्हाई डू द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन सर्टेन एरियाज। मतलब किसी खास क्षेत्र में, किसी खास एरिया में जो है ना, वो क्या होता है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है ना अपने ऑफिसेज या फैक्ट्रीज को ही क्यों सेटअप करते हैं, उसके लिए ना किसी खास एरिया, किसी खास क्षेत्र को वो सिलेक्ट क्यों करते हैं। तो देखिए क्या है ना, इसका आंसर के लिए ना सबसे पहले तो मैं बता दूं बच्चा लोग कि ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि बहुराष्ट्रीय जो निगम्स है ना, एमएनसी जो है ना, वो कई सारे फैक्टर्स को ना कंसीडर करती हैं, विचार करती हैं, और उस विचार के बाद, ठीक है ना, उन सारे फैक्टर्स पे कंसीडर करने के बाद, कंसीडरेशंस के बाद वो क्या करते हैं ना, अपने ऑफिसेस को और फैक्ट्रीज को किसी खास एरिया में खोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम आंसर किस तरह से लिख सकते हैं, द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टेक इनटू कंसीडरेशन, मतलब इस बात पे जो है ना विचार करते हैं, विचार में लाते हैं सर्टेन फैक्टर्स टू सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी खास एरिया में कुछ फैक्टर्स को ना वो विचार करने के बाद ही अपने ऑफिस को या फिर अपने कंपनीज को ना सेटअप करते हैं। एंड दीज आर एज फॉलो, और वो चीज़ जो है ना वो कुछ इस तरह से है। पहला क्या है, वेयर द मार्केट्स आर क्लोज बाई, यानी कि वैसे जगह पे सेटअप करते हैं जहाँ पे मार्केट जो है ना बिल्कुल नज़दीक हो। वेयर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, यानी कि सस्ते दाम पे ना स्किल्ड यानी कि हुनरमंद जो है ना, जो लेबर हैं वो, और अनस्किल्ड लेबर दोनों जो है ना सस्ते दाम पे मिल जाए, वैसे जगह पे वो जो ना अपने जो है वो खोलते हैं। ठीक है ना, ऑफिस को सेटअप करते हैं या फिर फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं। वेयर देर आर अवेलेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज विच लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट आर प्रेजेंट, वैसे जगह पे अपना जो है ना ऑफिसेस खोलते हैं या फिर फैक्ट्रीज खोलते हैं जहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हो अनुकूल हो, या फिर हमको इस तरह से कह सकते हैं क्या, कि जहाँ उनके हितों को ध्यान रखने वाली अनुकूल सरकारी नीति मौजूद हो, उस जगह पे ना वो विचार को, उस जगह पे जो है ना अपने कंपनीज को या फिर ऑफिस को वो सेटअप करते हैं। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर से मैं इस बात को समझा दे रहा हूँ कि वो वैसे जगह पे खोलते हैं जहाँ पे उनके हित को ध्यान रखने वाली अनुकूल सरकारी नीतियाँ मौजूद हों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, वेयर द फैक्टर्स ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज रॉ मटेरियल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल एंड एश्योर्ड। मतलब वैसे जगह पे भी फिर खोलती हैं, विचार करती हैं कि जहाँ पे क्या क्या हो, जहाँ पे सबसे पहला क्या हो, सबसे पहला चीज़ तो ये हो कि वहाँ पे ना अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि रॉ मटेरियल, वहाँ पे कच्चा माल की अवेलेबिलिटी हो, वाटर मिल जाए, पानी मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो की सुविधा हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, ये सब जो है ना एश्योर्ड हो, यानी कि सुनिश्चित हो इस तरह की चीज़ को, तो वहाँ पे ये लोग जो है ना वो अपना कंपनी जो है ना खोलने में विश्वास करती हैं या फिर खोलती हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, वेयर देयर आर स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स फॉर एश्योर्ड प्रोडक्शन, मतलब जो है ना बिल्कुल स्टैंडर्ड जो है ना सेफ्टी मेजर्स को ना वहाँ पे फॉलो किया जा रहा हो, यानी कि सभी मानकों में सेफ्टी के मानकों पे वो पूरा जगह जो है ना वो क्या है, खड़ा उतरे। तो वैसे जगह पे क्या करते हैं ये लोग अपने कंपनीज को या फिर अपने ऑफिस को सेटअप करते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की, इवैल्यूएट द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब कि ये हो गया कि देश के आर्थिक विकास में बहुराष्ट्रीय निगमों का यानी कि एमएनसीज का की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए ना कहा जा रहा है। इस चीज़ को हमसे मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है क्या, कि मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है ना वो किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ना उसका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है ना, कैसे जो है ना किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये अच्छा होता है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए बच्चा लोग, सबसे पहले तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर इंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग इन सेवरल कंट्रीज बट मैनेज बाय वन होम कंट्री। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना वो एक तरह का उद्योग होता है, एक तरह का इंटरप्राइज होता है, एक तरह का साहसी कार्य होता है। वो कार्य क्या होता है ना, वो कई सारे कंट्रीज में ना फैला होता है, लेकिन उसका जो ना गवर्न कहाँ से होता है, मैनेज कहाँ से होता है, वो मैनेज होता है अपने होम कंट्री से। जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं इस चैप्टर में, कि जैसे कि टाटा मोटर एक कंपनी है या फिर एक रैनबैक्सी नाम की कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है, और अगर हम इसको देखें तो इसका जो व्यापार जो है ना वो कई कंट्री में ना अपने यूनिट्स को ना खोले हुए है। अब मैं बात करूँ टाटा मोटर की, तो टाटा मोटर चाइना में है, टाटा मोटर जो है वो ब्रिटेन में भी है। ठीक है, तो यहाँ भी यूनिट को जन, लेकिन वो गवर्न कहाँ से हो रहा है, कहाँ से कंट्रोल मैनेज हो रहा है,
वो मैनेज इंडिया से हो रहा है। तो इस तरह से कह रहे हैं क्या कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना एक साहसिक कार्य होता है, ठीक है ना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कि कई कंट्री में जो है ना अपना जो है ना वो व्यापार करती है, कई कंट्री में ना वो ऑपरेट करती है, ठीक है ना, अपना बिजनेस करती है, लेकिन अपने होम कंट्री से वो क्या होता है ना मैनेज होती है। फिर क्या है, दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। और ये जो है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं किस चीज़ में, उस कंट्री के आर्थिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है ना वो प्ले करती हैं। और इस बात का अंदाज़ा जो है ना निम्नलिखित तथ्यों से लगाया जा सकता है, यानी कि दिस कैन बी जस्ट फ्रॉम फॉलोइंग फैक्ट्स। अब देखिए क्या क्या पहला फैक्ट है। पहला क्या है, एमएनसीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विथ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। यानी कि एमएनसी जो है ना वो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं या फिर बोले कि बहुराष्ट्रीय जो कॉरपोरेशंस है ना वो क्या करते हैं ना छोटे उत्पादकों यानी कि जो स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना उनके साथ जो है ना उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए किसी चीज़ का ना प्रोडक्शन करने के लिए ना उनको भी क्या करती हैं, उनको भी क्या देती है ना मौका देती है, ठीक है ना, ऑर्डर देती है उनको भी ऑर्डर देती है कि आप भी कीजिए, अपना जो है ना वो प्रोडक्ट को आप बनाइए। यानी कि छोटे जो प्रोड्यूसर्स है ना उनको वो सपोर्ट करती है, उनको जो है ना ऑर्डर प्लेस करती है। और इस तरह से जो छोटे जो उत्पादक होते हैं यानी कि छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी जो है ना रोजगार मिल जाता है। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि एमएनसीज आर सेटिंग अप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज। एमएनसी जो है ना वो क्या करती है ना पार्टनरशिप को डेवलप करती है, यानी कि लोकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, लोकल जो कंपनियां होती हैं जो पहले से ऑपरेट करती रहती हैं, उस कंपनी में जाके ना क्या करते हैं ना उस कंट्री में जाने के बाद उस कंट्री के साथ ना टाई अप करती है, यानी कि उसके साथ क्या करती हैं पार्टनरशिप करती हैं एंड आउटसोर्स द प्रोडक्ट ऑफ दोज कंपनीज। और उसके जो है ना प्रोडक्ट को ना वो क्या करते हैं ना आउटसोर्स करना चालू करती हैं। और इसका परिणाम क्या होता है ना, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द प्रोड्यूसर्स बोथ द पार्टनर्स। दोनों ही पार्टनर के लिए ना बिल्कुल जो है ना बल्ले बल्ले वाली कहानी हो जाती है। यानी कि पहला तो क्या होता है ना कि उनको क्या मिल जाता है कि उन जो पहले से कंपनियां जो प्रोडक्ट करती है उनका भी प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, उनका जो है ना उनको क्या करते हैं ना आउटसोर्स करना चालू करती है, उनके प्रोडक्ट को आउटसोर्स करना चाहती है, तो उनके साथ जो है ना वो पार्टनरशिप डेवलप कर लेती है। तो इस तरह से ना ये दोनों के लिए ना बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन हो जाती है, यानी कि जीत का सिचुएशन जो है ना दोनों जो है ना विन विन सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एमएनसीज आर इंटरलिंकिंग द मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए रिजल्ट its consumer as well as traders across the world are able to get the goods at competitive prices। इसका मतलब कुछ इस तरह से हुआ कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है या बहुराष्ट्रीय जो कॉरपोरेशंस हैं यानी कि निगम है वो क्या करते हैं पूरे दुनिया के बाज़ारों को ना आपस में जोड़ रही हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है क्या कि नतीजन जो है ना इसके उपभोक्ता यानी कि इसके जो कंज्यूमर है ना वो लगे हाथ दुनिया भर के सारे व्यापारी जो है ना कम कीमतों पे ना उनको जो है ना बहुत सारे गुड्स जो है ना कम्पिटिटिव प्राइस पे ना मिल जा रहा है। यानी कि ये किस चीज़ के लिए ना कंज्यूमर के लिए ना काफ़ी फ़ायदेमंद हो जा रहा है। क्या हो रहा है कि कंज्यूमर और ट्रेडर को ना बहुत ही सस्ते दाम पे ना प्रोडक्ट्स जो ना वो मिल जा रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में। जैसे कि एक कंपनी है जो कि यहाँ ऑपरेट कर रही है, इंडिया में कर रही है, और वही कंपनी जो है ना वो विदेश में भी वहाँ पे क्या कर रही है, बना रही है गुड्स। तो इस तरह से जो है ना वो वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी कि मार्केट को इंटरलिंक कर रही है। और इस मार्केट को इंटरलिंक करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जो कंज्यूमर है और ट्रेडर है ना पूरे दुनिया में ना उनको जो है ना सस्ते दाम पे यानी कि बहुत ही कम्पिटिटिव रेट पे उन्हें ना गुड्स जो है ना अवेलेबल हो जा रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये लोग क्या कर रहे हैं ना एक तरह का रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाई सेटिंग अप देयर यूनिट्स एमएनसीज आर ऑल्सो गिविंग वाइटल फ्लिप टू द इनडायरेक्ट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट सेक्टर। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ एमएनसी जो है ना जो प्रोडक्ट बनाती है, सपोज थोड़ी देर के लिए हम लोग बात करते हैं ना कि एक बिस्किट की कंपनी है, ठीक है, तो बनाती तो वो बिस्किट है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बूस्ट कर रही है। क्यों, बिस्किट बनता है आपको जो है ना उसके लिए क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए यानी कि वीट चाहिए, और वो वीट कहाँ से मिलेगा, यानी कि एग्रीकल्चर से मिलेगा। एग्रीकल्चर ही नहीं, उस वीट को पहुँचाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कंपनी तक पहुँचाने के लिए ना ट्रांसपोर्ट को भी। तो क्या हो रहा है ना कि डायरेक्टली जो है ना वो कई सारे जो है ना जो
उससे लगे हुए यानी कि इनडायरेक्ट सेक्टर्स को भी जो है ना वो क्या करता है ना प्रमोट करता था, उसको भी बूस्ट करता है, उसके भी होता है। यानी कि क्या होता है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि बाई सेटिंग देयर यूनिट्स, यानी कि एक तरह से जब यूनिट को वो सेटअप करती है तो एमएनसीज आर गिविंग वाइटल फील टू द इनडायरेक्ट सेक्टर्स। अब वो इनडायरेक्ट सेक्टर को भी ना क्या करता है ना बूस्ट कर रही है, उसको भी उसमें भी जो है ना वो एक गति ला रही है, उसकी प्रोडक्शन को भी उसमें जो है ना उसकी भी इकोनॉमी को ना वो बूस्ट कर रही है, लाइक एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट सेक्टर। ठीक है, मतलब फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि एक अगर कंपनी है कोई सी भी है, वो जैसे कि वो बिस्किट बनाती है, तो बिस्किट बनाने में सिर्फ और सिर्फ बिस्किट तो वो फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसका। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ना क्या होता है ना वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है, यानी कि वो किसानों से क्या खरीदती होगी, किसानों से जो ना वो गेहूँ खरीदती होगी, वीट खरीदती होगी। उस वीट को कहाँ लेके आती होगी, उस वीट को जो ना अपनी कंपनी तक या फिर जो मिल है मिल तक लेके आती होगी। तो ये क्या होगा ना, इससे क्या हो रहा है ना, एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिला, फिर किसको, ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा मिला। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एमएनसी जो है ना जो सेटअप करती है तो सिर्फ और सिर्फ उस सेक्टर का ही नहीं बल्कि उससे जुड़े कई सेक्टर जो है ना इनडायरेक्टली ना उसको भी वो प्रभावित करती है, यानी उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती है, इफेक्ट छोड़ती है, पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ती है। तो चलिए इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इन नटसेल वी कैन से एमएनसीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है ना वो एमएनसी जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल को प्ले करती है। थैंक यू बच्चा लोग।